नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी है। मैं एक बिजनेस कोच भी हूँ। तो मैं आज आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो बिजनेस करने से पहले अगर उसके अंदर इन 5 स्किल का अगर विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएँगे, उसके सेल्स में, उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम आएँगे। जैसे पहली चीज़ तो बिल्कुल उसको अपने ये दिमाग से निकाल देना है, कुछ तो लोग कहेंगे ही। ये दिमाग से उसको हटा देनी है कि कुछ तो लोग कहेंगे। ये मत सोचे कि मतलब कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अगर उसको बिज़नेस करना है तो ये भूल जाए। कौन कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कहे उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर उसको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करना है। उसके अंदर केवल एक ही फ़ोकस होना चाहिए, मुझे बिज़नेस करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। और दूसरी जो स्किल आती है, वो आती है फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे मान लो कोई आदमी नया बिज़नेस करता है, तो नए बिज़नेस के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि नया बिज़नेस उनको करना है तो गए लोन ले लिए, लोन लेने के बाद कारोबार वो कर लिए। क्योंकि उनको होता क्या है कि स्टार्टिंग में कोई मतलब नॉलेज होती नहीं है कारोबार की। तो गए लोन ले लिए, लोन लेने के बाद उसका पेमेंट क्लियर कर रहे हैं कि पेमेंट क्लियर करते-करते मतलब उनकी खुद उनकी सिविल से लेके हर चीज़ खराब हो जाती है। तो पहले बिज़नेस में आदमी को लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और पहले बिज़नेस में प्रयास ये करना चाहिए पैसा कहीं से भी व्यवस्था करके और फिर जाके अपने बिज़नेस में पैसे को लगाए और जो है बिल्कुल बिज़नेस में पैसे को लगा करके उस बिज़नेस को अपने ग्रो करने का प्रयास करें। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है, ये दोनों टॉपिक वैसे हैं तो अलग-अलग लेकिन हम दोनों को टॉपिक को एक में ही छोड़ दिए हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो बिज़नेस में आपने पैसा लगाया, ऐसा नहीं है कि नया-नया बिज़नेस हो, आपने पैसा उसमें लगाया फिर जहाँ मर्ज़ी वहाँ आप कहीं घूमने चले गए, कहीं यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, पैसा मतलब बिज़नेस से निकाल के मतलब उसका जो है हिसाब-किताब बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। आपने कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफ़िट कमाया, तो उसमें आप प्रॉफ़िट को निकाल रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो प्रयास ये करो कि नए बिज़नेस अगर आपने किया है तो पैसे तो बिल्कुल उसमें से ना निकालें, उसमें पैसा डालने का प्रयास करें। जितना आप पैसा डालोगे उतना ही बिज़नेस आपको कमा के देगा, पैसा बढ़ा के देगा। और जो थर्ड वाला पोज़ीशन आता है हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे आपने कोई दुकान की, कुछ भी किया, तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने दुकान की अगर आपको 9 बजे पहुँचना है, तो 100% आप पर डे 9 बजे पहुँचने का प्रयास 100% करिए। आपको 9 बजे पहुँचना है, 9 बजे दुकान खोलनी है, 8 बजे दुकान खोलनी है, 6 बजे दुकान पे पहुँचना है, 8 बजे दुकान बंद करनी है। तो आपका एक जो टाइम का सिस्टम है, टाइम का सिस्टम हमेशा मतलब एकदम पंक्चुअल तरीके से पूरा मैनेज होना चाहिए। तो ये हुआ आपका टाइम मैनेजमेंट। और जो चौथा पॉइंट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ये आता है कि अगर आपने बिज़नेस किया, आप मान लो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत लाजवाब तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट में बहुत दम है, मार्केट में मतलब आग लगा देगा प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है, लेकिन लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। भले मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बिज़नेस का आपका नियम है ये। ये बिज़नेस का रूल है, आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। आपने प्रोडक्ट लाजवाब बनाया हुआ है, लेकिन जब आप मार्केट में लोगों को बताएँगे नहीं, लोग उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, उसका पोस्टर नहीं लगवाएँगे, बैनर नहीं लगवाएँगे, तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो चाहिए भले आपने बिज़नेस किया, उसमें 2%, 4%, 5% अपना एक मतलब एक फिक्स अमाउंट बना लीजिए मार्केटिंग के लिए, वो बिज़नेस का नियम है। और बिज़नेस करने के लिए एक नियम वो भी बना हुआ है, मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो 2-4% जितना भी पैसा मतलब आपको खर्च करना है मतलब हर साल, साल दर साल, उतना पैसा आप मार्केटिंग के लिए खर्चा करिए कम से कम। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट आता है, वो आता है सेल्स। अगर सेल हर हर कोई सेल करता है। बूढ़ा व्यक्ति हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई जवान व्यक्ति हो, कोई लड़की हो, लड़का हो, हर कोई सेल्स कर लेता है। उसमें कुछ करना थोड़ी है। किसी प्रोडक्ट को मान लो आप बेचते हैं, तो उसको जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के उस पे जो है कोई कन्विंस कर लेना, यही सेल्स है। अपनी बात को मनवा लीजिए, वही सेल्स है। तो सेल्स कोई भी कर सकता है। ये मत सोचो सेल्स बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ है नहीं। बस केवल ये है कन्विंस करने का